साहब, विधानसभा चुनाव के इस दौर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने वही पुराना राग अलापा। कौन सा लाभ? जो पहले गलती हुई वो गलत है या जो दोहरा रहा है वो गलत है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को और पर्दाफाश करते हैं DR रिजवान अहमद को। साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम उससे कोई मिला, मैं ये कह रहा हूँ उनको, बीजेपी को, या तो सफ़ेद कपड़े डालो या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूँ मैं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बटेंगे तो कटेंगे बोलते हो, और ये क्यों डाले? आप सुनिए योगी आदित्यनाथ जी ने खड़गे की बोली बात पर जो न आत्मा तोड़ जवाब दिया कि यदि एक व्यक्ति में जरा सी शर्म भी हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। खड़गे जी अनावश्यक रूप से मेरे ऊपर लाल पीले हो रहे हैं, गुस्से में हैं। खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए कि जब भी पटेंगे तो इसी प्रकार से निर्ममता से पटेंगे। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी या तो कुछ ज्यादा बोल गए या उन्होंने जो ये बोला ये एक सांकेतिक सिंबॉलिक बात है जो 1948 में दक्षिण में पाकिस्तान बनाने के लिए निजाम ने, रज़ाकरों ने और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मिलकर जो मुहिम चलाई थी, जिसको ऑपरेशन पोलो में, जिसका नाक, मुंह, जबड़ा, दांत, कमर, आत्मा तोड़ी गई थी 1948 में। तो उस घटना को याद दिला रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। किनको? मल्लिकार्जुन खड़गे को, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी इसी क्षेत्र से आए हैं। तो आप में से बहुत से को यह लग रहा होगा कि एक सांकेतिक बात करी जा रही है। नहीं मेरे साथियों, ना, आपने जवाब दिया ये सत्य है, ये सांकेतिक नहीं है। सितंबर अक्टूबर 1948 में 1947 के दंगे खत्म होने के बाद दक्षिण भारत का निजाम को दक्षिण पाकिस्तान बनाने के कीड़े काटे। उसने सलाह करी रज़ाकरों से, जो एक मिलिशिया ऑर्गेनाइजेशन था जिसका पॉलिटिकल विंग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन था, जिसको बाद में बैरिस्टर के दादा ने ऑल इंडिया लगा के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर दिया। तो इनसे राय कर जब दक्षिण भारत में, हैदराबाद, तेलंगाना, इस पूरे क्षेत्र में दंगे भड़काए गए और यह हुआ कि हिंदुओं का जेनोसाइड करो। वो जेनोसाइड शुरू हुआ, गांव गांव घुड़सवार जा रहे थे और हिंदुओं के गांवों को जला रहे थे, निर्मम हत्या कर रहे थे, लूट कर रहे थे और बलात्कार कर रहे थे। उनकी पूज्य माता जी उसी हिंसा में जलाकर मार दी गई थीं। योगी आदित्यनाथ जो बोल रहे हैं, जवाब खड़गे साहब को दिया, ये सांकेतिक नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन राजनीति इंसान को कितना बेशर्म बना देती है, ये आपको देखने को मिलेगा। और वही योगी आदित्यनाथ ने एक शानदार जवाब दिया कि वैसे ही अब भी कटोगे अगर बटोगे, जिस तरह तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा गांव, तुम्हारा परिवार कटा था और जला था। और तू सबसे ज्यादा जोर जोर से हंसता है और तालियां बजाता है। ये निशानी औरतों की निशानी में से है। जब उनके मर्द नाराज हो जाते हैं या उनसे गुस्सा हो जाते हैं तब औरत हंसती है कि मर्द का गुस्सा ठंडा हो जाए। वो ये निशानी तुमने ज्यादा पाया जाता है, इसलिए तुम नामर्द है और हिजड़ा भी है। एक नंबर का झूठा, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, उम्र हो गया 60 का। देखिए कैसे चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है। जिस तरह अंग्रेजों ने कूटनीति की, ठीक
उसी प्रकार ये हिंदू मुस्लिम करार नहीं का चाहता है। खड़गे साहब ने ये बातें भुलाकर देश को एकजुट करने की बात कर रहे हैं, और एक आदमी है जो भगवा धारण करके देश को गुमराही की ओर धकेलना चाहता है और हिंदू मुस्लिम करके फिर से आपस में बांटना चाहता है। इसी से अंदाजा लगाइए कि कौन साधु है और कौन सवाधु है, इस सब पता आप लोग को चल जाएगा। PR रिजवान अहमद हो जाने से कोई कद्दू पर तेल नहीं चला देगा। और तू न हिंदू बना न मुसलमान, तू बन गया सबसे बड़ा शैतान, क्योंकि तू सबसे लड़ाई झगड़ा और फसाद कराने की बात करता है। योगी वो होता है जो गलत चीजों को, बुराई को रोकने की क्षमता हो, योग हो उसके अंदर, उसे योगी कहते हैं। सिर्फ भगवाधारी या भगवा धारण करने से योगी नहीं कहलाता। भगवा पहनकर जब स्वयं श्री राम राजनीति की बात नहीं की, भगवा पहनकर, तो ये कौन सी संस्कृति की बात कर रहे हैं? बन गए तब भगवा धारण किए, जब राज तिलक हुई उनकी, राज सिंहासन पर बैठे तो भगवा को त्याग दिए। उनसे ही कुछ सीख लो। अंधभक्तों को दुलारा बनने से अच्छा एक सबसे प्यारा इंसान बनकर दिखा दो, तुम्हारा वही हाल होगा जो उसी रिजवी के साथ हुआ। पता नहीं तू किस मर्द को गुस्सा ठंडा करने के लिए हंसते रहता है और बार बार तालियां बजाते रहता है। शर्म करो, शर्म। बार बार हंसना और ताली बजा देना पागल होने का भी संकेत देता है।